What is up, YouTube? My name is Aditya, and welcome back to my channel, The Indian Anchor. It's been a while, and I'm back again, putting up all the videos for you. जितना भी मैं कोशिश कर सकता हूँ. We have been busy with a lot of was just focusing on my trading and बाकी mentees को लेके. That's it. I was completely active on my mentorship group. Apart from and yes, forum group, but Indian Algo में मैं ज़्यादा focus नहीं था. But yes, guys, this is where I'm back. If you are new to this channel, you can join my free Telegram group. The link is given down in the description. यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में जो भी चीज़ें होती है वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. जैसे अगर मैंने बोला है कि बाई साइड लिक्विडिटी जाएगी, अगर कुछ अपडेट्स हैं तो वो आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे. सेम वे अगर आप ये चार्ट देख सकते हो, अभी हम हैं निफ्टी के चार्ट पे, निफ्टी के फ्यूचर्स चार्ट पे. ओके, एडजस्टमेंट और सेटलमेंट प्राइस दोनों ऑन है यहाँ पे. प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिए. एडजस्टमेंट एंड सेटलमेंट प्राइस दोनों ऑन है. बहुत ही एक सिंपल और प्यारा सा व्यू है. दैट प्राइस इज सपोज टू रीच 24,119. दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव. अभी आपको ये चीज समझनी पड़ेगी. यू कैन राइट दिस एज ऑब्जेक्टिव, या फिर आप लिख सकते हो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, अगर हम आईसीटी की टर्म्स में, आईसीटी के टर्म्स में बात करें. सो दिस इज आवर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी. बहुत क्लियर एक्सपेक्टेशन है दैट द प्राइसेस विल ड्रॉप डाउन टुवर्ड्स 24,190. अब क्या ये आज के आज होगा? आज के आज मतलब 24 अक्टूबर को होगा, 25 को होगा, नेक्स्ट वीक होगा, कभी भी हो सकता है. लेकिन I am telling you something that is extremely high probability. Something that is extremely high probability. Okay. So, अब रीजन क्या है इसके पीछे? बहुत ही सिंपल रीजन है. मैं ट्रेड करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ रीप्राइसिंग. रीप्राइसिंग मतलब मार्केट सिर्फ दो चीजों के लिए मूव करती है: लिक्विडिटी हंट करती है या फिर इम्बैलेंस फिल करता है. दैट्स इट. अब आप बोलोगे यहाँ पे कौन सा इम्बैलेंस है? अगर आप मंथली पे जाओगे, मंथली टाइम फ्रेम पे, तो आपको यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं दिखेगा. ठीक है, कोई इम्बैलेंस नहीं है. इम्बैलेंस तो यहाँ पे है, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में, और ये जो फेयर वैल्यू गैप आप पूरा यूज करोगे वहां पे है. तो फिर मैं ये क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहा? क्योंकि ऑलरेडी टैप हो गया. ठीक है. अगर मैं वीकली पे जाऊंगा तो वीकली पे भी हाँ, ये फेयर वैल्यू गैप है, पूरा फिल नहीं हुआ है. बट वाई स्पेसिफिकली दिस लो? लेट्स अंडरस्टैंड इट एंड गो टू 3 मंथ टाइम फ्रेम. अगर आप देखोगे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप. अब आप बोलोगे ये कैसे? 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप आप जब बनाते हो तो आप क्या करते हो? जब प्राइस उस पे जाता है तब आप ट्रेड करते हो, जब प्राइस उसको टैप करता है तब आप लॉन्ग लेते हो, राइट? लेकिन प्राइस उसके पास टैप करने तो जाता है. ये जो मैंने अभी बोले स्टेटमेंट से बहुत बड़े हैं. दिस इज व्हाट आई यूज टू ट्रेड. ये अब जा रहा है यहाँ पे टैप करने, और ये टैप होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है. और मैं उसे ही एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि वो फेल हो जाए. बस ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हर महीने बनते हैं, हर हफ्ते बनते हैं, हर 3 महीने में बनते हैं, हर 2 महीने में बनते हैं, हर 6 महीने में बनते हैं. बस मुझे उन चीजों को आइडेंटिफाई करना, उसे ट्रेड करना है. तो मेरे लिए ड्रॉन लिक्विडिटी है. अगर मैं फिर से मंथली टाइम फ्रेम पे जाऊं, वीकली पे जाऊं, फिर भी मेरी एक्सपेक्टेशन वही रहेगी कि प्राइस उसको टैप करे, 24,119. अब मुझे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब ढूंढनी है? इसका मतलब बहुत क्लियर है कि मैं लॉन्ग्स नहीं लूंगा. कल परसों मैं लॉन्ग्स नहीं लूंगा. अगर प्राइस छूट जाता है और ऊपर जाता है, अभी समझो मैं गलत हो गया बायस को लेके. ठीक है, बायस को लेके गलत हो गया, मतलब प्राइस थोड़ा नीचे गया और यहीं से प्राइस ने एक बड़ा बाउंस दे दिया. ठीक है, कोई बात नहीं, दे दिया तो दे दिया. हाँ, अगर इतना बड़ा बाउंस देगा और इसके ऊपर भी जाएगा या इसके ऊपर भी जाएगा तो मैं शायद एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ प्राइस ऊपर जा सकता है, तब मैं शायद अपना बायस चेंज करने की बात करूंगा. लेकिन उस पॉइंट पे मुझे कल के दिन पता है कि कल तो कुछ नहीं करूंगा, फिर करूंगा तो फ्राइडे को करूंगा या उसके अगले हफ्ते करूंगा, अगर बायस चेंज करना भी है तो. लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं, कल अगर मुझे कोई भी ट्रेड इस एरिया के आसपास मिल गई, जहां पे ये जो हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी काफी पास है, 100, 150, 200 पॉइंट्स के आसपास है, मैं वहां पे ट्रेडिंग करने की कोशिश करूंगा. ताकि ये जो एक्सपेक्टेशन है बहुत इजीली फिल हो सकती है. मैं वहां पे अपनी 3 4 ट्रेड गलत कर सकता हूँ, और उसके बाद मेरी एक ट्रेड चल जाएगी, शायद वो भी चल जाएगा. बिकॉज मुझे एक आउटकम के साथ निकलना है, जो कि इन चार में से कुछ हो सकता है. क्या? बड़ा प्रॉफिट, छोटा लॉस,
ब्रेक इवन, ओके, या छोटा प्रॉफिट। बस ये चार चीजों से मुझे एक आउटकम के साथ बाहर निकलना है, और वो आउटकम मुझे यही मिलेगा, इसी एरिया में मिलेगा। आप मुझे कहीं और ट्रेड करने बोल दो, मैं वो आउटकम नहीं ला पाऊंगा। शायद मैं ओवर ट्रेडिंग कर दूं, शायद मैं ओवर लेवरेजिंग कर दूं, वो भी ना हो, बट शायद मैं अपना डेली लॉस लिमिट लेके निकल जाऊं। ओके, तो मुझे मेरे डेली लॉस लिमिट तक भी नहीं जाना है, मुझे कोशिश करनी है कि छोटा ही लॉस में लूं। अगर लूं तो बहुत क्लैरिटी के साथ मैं कल ट्रेड करूंगा। मेरी क्लियर एक्सपेक्टेशन है दैट अगर प्राइस नीचे मुझे ड्रॉप दिखाता है, तो अभी चीज क्या है, ऐसा नहीं कि बस मार्केट खुलते ही हम सेल करने लग गए। नहीं, पहले विलिंगनेस देखनी है मुझे, प्राइस कितने अच्छे से इन एरियाज के नीचे मूव करता है। इन एरिया से आपको कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, बिकॉज बहुत क्लैरिटी के साथ अगर प्राइस इस एरिया के आसपास मिलती है और आपको सेटअप बनता हुआ दिखता है आपके बेसिस पे जो भी है, आप उसको ले सकते हो। लेकिन समझो जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब सिर्फ और सिर्फ आपको डेमो ट्रेडिंग पे करना है, कोई रियल ट्रेड लेने की मतलब कोई जरूरत है नहीं है। सो एनीवे, द प्राइस कैन ड्रॉप डाउन एंड मेरी एक्सपेक्टेशन है टू सी इट रन फॉर 24,119। किस्मत बहुत ही खराब हुई तो प्राइस क्या करेगा, एकदम ही रिवर्स करेगा। तो मुझे क्या कोशिश करनी है, रिवर्स करेगा करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे क्या कोशिश करनी है कि मैं अगर शॉर्ट ट्रेड लेके बैठा हूं तो अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊं। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में बैठा रहूंगा। ओके, तो उस चीज के साथ हम ट्रेडिंग करने की कल कोशिश करेंगे। कल मतलब आज 24 अक्टूबर 2024, क्लियर एक्सपेक्टेशन है 24,119 की प्राइस शुड, ओके, शुड डेफिनेटली गो डाउन देयर। ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि आपको हफ्ते में ऐसी दो एक्सपेक्टेशंस जो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है वो आपको प्रोवाइड करूं। जरूरी नहीं है कि आपको ये एक्सपेक्टेशंस रोज मिलेगी। जब भी मुझे ऐसी हाई प्रोबेबिलिटी वाली एक्सपेक्टेशंस मिलेगी, हाई प्रोबेबिलिटी वाली, मैं थंबनेल में मेंशन कर दूंगा हाई प्रोबेबिलिटी, हमेशा की तरह। हमेशा की तरह नहीं, ये मैं अभी से शुरू कर रहा हूँ। राइट, सब कुछ हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा, आई विल मेंशन दैट एंड वी विल एक्सपेक्ट टू ट्रेड ओनली दैट। ओके, और यही सारी चीजें मैं आपके साथ इस ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, क्या प्राइस को वहां से ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशन जब हमें मिलेगी, हम उसके साथ ट्रेड करेंगे। Alright, guys, so don't forget to join the group. The link is down in the description. Go ahead, click on it, and join this group right there. अगर वीडियो अच्छी लगी हो, so definitely go ahead, comments में just go ahead, drop some comments, like this video and share this video with as many people as you can. Thank you so much, guys. Bye.